नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अहोई अष्टमी ये व्रत करवा चौथ के ठीक बाद पड़ता है। करवा चौथ के बाद पड़ने वाली अष्टमी को ये व्रत पड़ता है और ये व्रत वो महिलाएं रहती हैं जिनकी संतान होती है। जिनको संतान नहीं होती तो वो अपनी संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। अपनी संतान की उन्नति व दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है। ये व्रत निर्जला किया जाता है। अहोई माता की प्रतिमा रखी जाती है और उसमें पूजन वगैरह, चंदन, अक्षत, सिंदूर वगैरह अर्पित करके फूल, पत्ती, फल फूल, कच्चा भोजन उनको अर्पित किया जाता है। मीठे पुए भी बनाए जाते हैं, कलश स्थापना की जाती है। इस प्रकार से ये व्रत किया जाता है। ये व्रत कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं। संध्या समय पर दीवार पर 8 कोनों पर एक पुतली अंकित की जाती है। पुतली के पास ही स्याहू माता व उसके बच्चे बनाए जाते हैं। इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर कच्चा भोजन खाया जाता है। और अहोई अष्टमी व्रत की जो कथा है उसका प्रारंभ करते हैं। प्रथम कथा जो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो बोलो अहोई माता की जय। चंपा नामक स्त्री का विवाह के 5 वर्ष व्यतीत हो गए पर उसे कोई संतान न हुई। किसी वृद्धा ने उसे अहोई माता का व्रत रखने की सलाह दी। चंपा की पड़ोसन चमेली ने भी संतान प्राप्ति के लिए चंपा की देखा देखी से अहोई व्रत का प्रारंभ करना शुरू कर दिया। चंपा श्रद्धा से व्रत करती पर चमेली स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर इस दिन देवी व्रत करती। एक दिन देवी ने प्रकट होकर इनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो चमेली ने झट से एक पुत्र मांग लिया तथा चंपा विनम्र भाव से बोली, क्या आपको भी अपनी इच्छा बतानी होगी? आप तो सर्वज्ञ हैं। देवी ने कहा, उत्तर दिशा में एक बाग में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ जो तुम्हें रुचे उसे ले आओ। यदि ना ला सकी तो संतान नहीं मिलेगी। दोनों बाग में जाकर बच्चों को पकड़ने लगी। बच्चे रोने लगे तथा भागने लगे। चंपा से उनका रोना नहीं देखा गया। उसने कोई भी बच्चे को हाथ नहीं लगाया पर चमेली ने एक रोते हुए बच्चे को पकड़ा और उसके बालों को कसकर पकड़कर ले आई। देवी ने चंपा की दयालुता की तारीफ की और उसकी तारीफ करते हुए उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया पर चमेली को मां बनने में अयोग्य सिद्ध कर दिया। चंपा को 9 माह बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ। चमेली असफल लौटी। तब से पुत्र इच्छा के लिए यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। जो कोई इस व्रत को पूरी श्रद्धा सच्चे भाव से करता है अहोई माता उसे संतान अवश्य देती हैं, उसे पुत्र अवश्य देती हैं। इस प्रकार से चंपा को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। आप लोग भी इस व्रत को करिएगा। यदि आपकी संतान नहीं है तो करिएगा, यदि आपको पुत्र चाहिए तो करिएगा। और उसके बाद हम दूसरी कथा का प्रारंभ करते हैं। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। ननंद भाभी एक दिन मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते खोदते ननंद ने गलती से स्याहू माता का घर खोद दिया। इससे स्याहू माता के अंडे टूट गए व बच्चे कुचल गए। स्याहू माता ने जब अपने घर पर बच्चों की दुर्दशा देखी तो क्रोधित हो ननंद से बोली, तुमने मेरे बच्चों को कुचला है, मैं तुम्हारे पति व बच्चों को खा जाऊंगी। स्याहू माता को क्रोधित देख ननंद तो डर गई पर भाभी स्याहू माता के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी तथा ननंद की सजा को स्वयं सहने को तैयार हो गई। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख व मांग दोनों हर लूंगी। इस पर भाभी बोली, माँ मेरा इतना कहना मानो, कोख चाहे हर लो पर मेरी मांग मत हरना। स्याहू माता मान गई। समय बीतता गया। भाभी के बच्चा पैदा हुआ। शर्त के अनुसार भाभी ने अपनी पहली संतान स्याहू माता को दे दी। इसी प्रकार एक एक करके 6 संतानें स्याहू माता ले गई। वह 6 पुत्रों की मां बनकर भी निपूती रही। जब 7वीं संतान होने का समय आया तो एक पड़ोसन ने उसे सलाह दी कि अब स्याहू माँ बच्चा लेने आए तो बच्चे को उनके आंचल में डालकर उनके पैर छू लेना, फिर बातों के दौरान बच्चे को रुला देना। जब स्याहू माँ पूछे कि वह क्यों रो रहा है तो कहना कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। बाली देकर ले जाने लगे। जब वो बाली देकर ले जाने लगे तो फिर पाँव छू लेना। यदि वे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे तो बच्चे को मत ले जाने देना। 7वीं संतान भी हुई। स्याहू माता उसे लेने आई। पड़ोसिन की बताई विधि से उसने स्याहू माँ के आंचल में बच्चे को डाल दिया। बातें करते करते बच्चे को चुटकी से काट लिया। बालक रोने लगा तो स्याहू माता ने उसके रोने का कारण पूछा तो भाभी बोली कि माँ तुम्हारे कान की बाली मांगता है। स्याहू माँ ने कान की बाली उसे दे दी। जब चलने लगी तो भाभी ने पुनः पैर छुए तो स्याहू माता ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। तो भाभी ने स्याहू माता से बच्चा मांगा और कहने लगी, पुत्र के बिना पुत्रवती कैसे हो जाऊँ माँ, आप तो मेरा पुत्र लेकर जा रही हो तो अब मैं पुत्रवती कैसे हो जाऊं? स्याहू माता ने अपनी हार मान ली तथा कहने लगी कि मुझे तुम्हारे पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यह कहकर स्याहू माँ ने अपनी लट फटकारती हुई 6 पुत्र पृथ्वी पर आ पड़े।
माँ ने अपनी लट फटकारी और 6 पुत्र जो माँ पहले ले गई थी वो पृथ्वी पर आ पड़े। माता ने अपने पुत्र पाए और श्याहू माता भी प्रसन्न होकर अपने घर चली गई। इस प्रकार जो भी स्त्री अपनी संतान की लंबी आयु या संतान प्राप्ति के लिए जो इस व्रत को सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा, सच्चे भाव से करता है, माता श्याहू माता उसे भी पुत्र पौत्रवती होने का आशीर्वाद देती है।